नमस्कार। इंडियन नेशनल मूवमेंट का लेक्चर नंबर 25 है और आज हम रॉलेट एक्ट की बात करेंगे, जिसे काला कानून भी कहा जाता है। 1919 में ये अंग्रेज़ों के द्वारा लाया गया था। पूरी कहानी इसके बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले 24 के 24 लेक्चर पढ़ लिए ना, जिसमें 22, 23, 24 में गांधी जी ने जो 3 आंदोलन, ये कह सकते हैं सत्याग्रह जो थे, क्षेत्र विशेष सत्याग्रह थे, मतलब ऐसा नहीं पूरे इंडिया लेवल पर। पहला जैसे चंपारण सत्याग्रह 1917 में सफलतापूर्वक कर लिया था। उसके बाद 1918 में 2 सत्याग्रह थे, एक अहमदाबाद मील हड़ताल मामला था और दूसरा खेड़ा सत्याग्रह गुजरात के अंदर है। तो वो सफल हो गए हैं और इंडिया लेवल पर गांधी जी पूरे फेमस हो गए हैं। उसके बाद ही क्रम में 1918 के बाद 1919 में रॉलेट एक्ट अंग्रेजों के द्वारा कानून पास किया गया। ये एक्ट ऐसा नहीं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास हुआ, नहीं, ये भारत में ही पास हुआ। भारत में जो वायसराय की कह सकते हैं विधायिका थी ना, जो विधान परिषद था, उसी ने ये एक्ट पारित किया। ठीक, कारण बताएंगे क्यों किया, सब चीज़ हम समझेंगे। तो रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा जाता है। देखिए, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन 1905 से 1919 के बीच में आपने देखा, इससे अंग्रेज पूरे परेशान थे। तो इन आंदोलन को रोकने के लिए वो ऐसा कानून चाहते थे कि किसी भी क्रांतिकारी पे उन्हें शक हो तो उसको जेल में डाल दें, शक के आधार पर। ऐसा कोई कानून वो चाहते थे। और ऊपर से पहला विश्व युद्ध भी चल रहा था 1914 और 18 के बीच में। तो ऐसा नहीं कि उन्होंने ऐसे पहले इस प्रकार का कोई कानून ना बनाया हो। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था ना, तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस पास किया था। जैसे आज राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं जब इमरजेंसी की कंडीशन हो या कोई भी ऐसी कंडीशन हो, जब देश का संसद जो है नहीं चल रहा है, संसद की बैठक नहीं हो रही है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार दिया गया है आर्टिकल 123 में कि वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। वैसे ही वायसराय के पास अधिकार था, तो उन्होंने डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 पास किया हुआ था। ये एक ऑर्डिनेंस था। इसमें कहा गया था कि भैया जब तक ये आपका विश्व युद्ध चल रहा है तब तक ये कानून लागू रहेगा। ये एक कैसा कानून था? प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट था। आप जानते हैं गिरफ्तारियाँ 2 प्रकार की होती हैं। एक तो आपने कोई अपराध किया है तब गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक, और दूसरा आपने कोई गिरफ्तार नहीं किया, आपने कोई अपराध नहीं किया, बस आप पे शक है कि भैया आप अपराध ना कर दें, तो उस आधार पर जो गिरफ्तारी होती है उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहा जाता है। जैसे 370 जो एक्ट है, आर्टिकल है, इसको संशोधन करने के लिए जो आपका लागू था ना जम्मू कश्मीर में, तो उससे पहले बड़े बड़े नेताओं को, जम्मू कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया था। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई गलत काम किया था, कि आगे वो कोई गलत काम ना कर पाएँ, ऐसा कोई बयान ना दे दें कि आर्टिकल 370 को हटाने से के लिए। हालांकि आर्टिकल 370 हटाना नहीं, संशोधन उसमें किया गया है। तो ऐसा कोई बयान वो ना दे दें कि दंगा फसाद हो जाए, इसलिए उन बड़े बड़े नेताओं को पहले से ही गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उस गिरफ्तारी को कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। ऐसा ही ये डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था। जिस पर भी शक हो कि ये भैया क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त है, तो उसको गिरफ्तार कर लेते थे। क्योंकि इसका ये परमानेंट तो था नहीं, ये एक ऑर्डिनेंस था। तो इसी का एक डेवलप्ड रूप है 1919 का जो रॉलेट एक्ट है। तो रॉलेट एक्ट क्या है? डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का ही बदला हुआ रूप, या इसी को संशोधित करके कानून बना दिया गया विधायिका के द्वारा। ठीक, अब 1919 का जो एक्ट रॉलेट एक्ट बना ना, उसको बनाने की पहले बनने से पहले की क्या कहानी है वो समझते हैं। भारत के जो वायसराय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, ठीक। इन्होंने 1917 में सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया, जिसे रॉलेट कमीशन कहा गया। इनको काम दिया गया कि जो क्रांतिकारी घटनाएं हो रही हैं, इनको कैसे रोकना चाहिए, ठीक है, और कहाँ से हो रही हैं ये घटनाएं, कहाँ से हो रही हैं, इनकी जड़ आप समझिए, इनकी जड़ रिसर्च कीजिए, क्यों हो रही हैं, कैसे रोका जाए, सारी चीज़ आप बताइए। तो रॉलेट कमीशन ने 1918 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रॉलेट कमीशन में जो अध्यक्ष थे वो सर सिडनी रॉलेट थे, इसलिए इसको रॉलेट एक्ट कहा जाता है। इसके अन्य सदस्य थे, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी बता दूं। जैसे बासिल स्कॉट, ये चीफ जस्टिस ऑफ बम्बई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वर्ने लॉवेट, ये मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर यूपी यूनाइटेड प्रोविंस। कुमार स्वामी शास्त्री, मद्रास के जो हाई कोर्ट है उसके जज थे ये। प्रभात चंद्र मित्र, ये बंगाल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके ये सदस्य थे। JDV हॉज, ये बंगाल सिविल सर्विस के मेंबर थे।
तो ये रॉलेट कमीशन और रॉलेट कमीशन के सदस्यों की बात हो गई। अब रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर एक बिल पेश किया गया केंद्रीय विधान परिषद में। ये नोट करने वाली बात है, केंद्रीय विधान परिषद में, इंडिया में ही जो केंद्रीय विधान परिषद थी वहाँ पर ये कानून पास होता है, ना कि ब्रिटेन से। जैसे 1919 का जो एक्ट आप पढ़ेंगे अभी इसके बाद, आप पढ़ चुके हैं, जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम था वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होकर आया था, और ये रॉलेट एक्ट इंडिया में ही पास हुआ था। केंद्रीय विधान परिषद ने पास कर दिया 1919 का, 18 मार्च 1919 को पास किया। और इसके बाद जो केंद्रीय विधान परिषद के कई सदस्य थे उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। मदन मोहन मालवीय, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। माजरुल हक, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। आगे अभी नाम आएंगे, बाकायदे नोट्स आपको बेहतरीन मिलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो डाउनलोड करके स्टोर सेक्शन में से क्लास नोट्स हैं, ले लीजिएगा, बहुत बेहतरीन क्लास नोट्स हैं, सारी कहानी बताई गई है। ये जो रॉलेट एक्ट था ना, इसका मूल नाम क्या था ये भी पूछा जाता है, क्रांतिकारी एवं अराजकतावादी अधिनियम, मतलब अनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्टिविटीज़ एक्ट इसका नाम था। इसमें था क्या, इस एक्ट की विशेषताएं क्या थी? किसी भी इंडियन को बस संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिए जाना, मतलब बस संदेह हो गया कि भैया ये क्रांतिकारी आंदोलन में लिप्त हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, चाहे उनके पास कोई किताब भी ऐसी मिल जाए जो क्रांतिकारियों संबंधित हो तब भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसका अंग्रेज़ों ने बहुत मिसयूज़ किया था। जो भी राष्ट्रवादी नेता थे उनको क्रांतिकारी बनाकर गिरफ्तार कर लिया गया, उनको तड़पाया गया, और जिसको भी गिरफ्तार किया जाएगा ना उसको गुप्त अदालतों में ले जाया जाएगा, वहीं पर उसकी सुनवाई हो जाएगी। वो कोई वकील नहीं कर सकता था, ठीक है, बस फटाफट जल्दी से उसको पकड़ के गुप्त अदालत में ले जाकर 2 वर्षों तक की कैद की सज़ा सुना दी जाएगी। और व्यक्ति को वकील लेने का भी अधिकार नहीं था इस एक्ट में, ठीक। इसी कारण से तो गांधी जी ने क्या कहा है रॉलेट एक्ट के बारे में, ये बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का ये कानून है। मोहम्मद अली जिन्ना ने तो इसको काला कानून कहा था, ठीक। अब अंग्रेज़ों के द्वारा ऐसा कानून ला दिया गया तो हम चुप बैठने वाले थे नहीं, तो हमने भी रॉलेट सत्याग्रह चलाने का ऐलान किया। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह चलाने का ऐलान किया, लेकिन ये चल नहीं पाया। जिस डेट को घोषणा हुई थी कि 6 अप्रैल को सब जगह ये रॉलेट सत्याग्रह चलेगा, लेकिन उससे पहले ही देखा गया कि हर जगह हिंसा होने लग गई, तो गांधी जी ने ये ऐलान वापस ले लिया, ठीक। तो रॉलेट सत्याग्रह जो अनाउंस किया गया था उसका मुख्य कारण क्या था? मेन कारण तो रॉलेट एक्ट ही था, लेकिन इससे पहले के भी जो कुछ कारण हैं जो इस सत्याग्रह को स्टार्ट करने के जिम्मेदार हैं। जैसे प्रथम विश्व युद्ध के बाद महंगाई बढ़ गई थी, लेकिन महंगाई बढ़ने के बावजूद कर में बहुत वृद्धि कर दी गई। कर को कम करना चाहिए था अंग्रेज़ों को, लेकिन कर कम कर दिया, ज़्यादा कर दिया गया। होम रूल आंदोलन समाप्त हो चुका था। होम रूल आंदोलन आप पढ़ ही रहे हैं, कि पढ़ चुके हैं आप। एनी बेसेंट और आपके तिलक जी, इनके द्वारा होम रूल आंदोलन चलाया गया था, लेकिन मॉन्टेग्यू जो भारत सचिव था उसने एक घोषणा की ब्रिटेन में ही, ब्रिटिश पार्लियामेंट में, हाउस ऑफ कॉमन में एक घोषणा की जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा या अगस्त घोषणा कहते हैं। उस घोषणा के बाद होम रूल आंदोलन भारत में समाप्त हो गया। उसमें बहका दिया गया था कि भैया हम इंडियंस को अधिकार देंगे, उनको सत्ता में शामिल करवाएंगे, लेकिन क्रमिक तरीके से, ऐसा नहीं कि एक साथ ही उनको पूरा अधिकार दे देंगे, नहीं, उनको स्टेप बाय स्टेप अधिकार देंगे। इसके अलावा विश्व युद्ध से जो वापस लौटे थे सैनिक, उन्होंने समाज में एक नई विचारधारा फैलाई कि भैया हमारे सिवा अंग्रेज कुछ नहीं है। जो अंग्रेज जीते हैं ना प्रथम विश्व युद्ध, हमारे इंडियंस की बदौलत जीते, हमारे इंडियंस जो सैनिक गए थे ना उन्हीं की बदौलत जीते हैं। इंडिया और अंग्रेजों के पास कोई पावर और नहीं है, ठीक। तो ये है रॉलेट सत्याग्रह। और मैंने आपको बताया था केंद्रीय विधायिका में जब कानून पास हुआ तो केंद्रीय विधायिका के 3 सदस्यों ने इस्तीफ़ा दे दिया। मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक, इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। प्रश्न में पूछा जाएगा आपसे। गांधी जी ने जब ये सत्याग्रह चलाने को कहा तो एनी बेसेंट उनसे नाराज़ हो गई, कि एनी बेसेंट ने कहा कि भैया जो गांधी जी है ना वो राजनीतिक बच्चा है, उनको अभी कुछ नहीं पता है, वो एक राजनीतिक बच्चा है। एनी बेसेंट ने ऐसा कहा था, ठीक।
और आगे चलकर आप पढ़ेंगे एनी बेसेंट ने गांधी जी को जो है एक दैत्य भी कहा है, दानव भी कहा है। इन्होंने बोला है कि कभी कभार जो दानव है ना, जो राक्षस है, वो देव का रूप धारण करके भी हमारे सामने आ सकता है। तो इनडायरेक्टली तरीके से गांधी जी को कहा था आगे चलकर, क्योंकि एनी बेसेंट ने अभी अभी जेल से छुट्टी थी, आपको पता ही है। जब मोंटेग्यू घोषणा हुई, अगस्त घोषणा हुई, तो एनी बेसेंट खुश हो गई और उन्होंने अपना होम रूल आंदोलन वापस ले लिया था। तो ये अंग्रेज़ों के काम करने के रवैये से ठीक थी, ये उनके साथ सपोर्ट करना चाह रही थी कुछ सालों के लिए। और यहाँ आंदोलन चल रहे हैं, सत्याग्रह चल रहे हैं, इसीलिए एनी बेसेंट खुश नहीं थी। और गांधी जी ने सत्याग्रह सभा का गठन किया। क्यों गठन किया? जो रॉलेट सत्याग्रह था ना, उसको चलाने के लिए। और ये निश्चित किया गया कि 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय स्तर पर, पूरे इंडिया लेवल पर हड़ताल की जाएगी। लेकिन कई जगह पर हिंसा घटने जो सुनी गई, तो गांधी जी ने ये सत्याग्रह वापस ले लिया, इस सत्याग्रह को वापस ले लिया गांधी जी ने। और ये 6 अप्रैल की बात है। इसके 4 दिन बाद भैया पंजाब में 2 बड़े लीडर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। इन दोनों को जब गिरफ्तार कर लिया, तो इसी के विरोध में हमारे सभी इंडियन जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए 13 अप्रैल 1919 को। उस दिन वैसाखी का दिन था, सब लोग इकट्ठा हुए। जब सब लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पर आपको पूरी कहानी पता ही है कि गोलियां चला दी गई जनरल आर डायर के द्वारा और कई लोगों की जान चली गई। तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अगले वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे एक राक्षस जो मिलिट्री कमांडर था, उसने एक आदेश दिया और कई बूढ़े, बच्चे, महिलाएं, उनकी मृत्यु हो गई थी। पूरी कहानी जलियांवाले बाग की अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल रॉलेट एक्ट के बारे में आपको समझ में आ गया सब कुछ। तो मुख्य मुख्य कुछ बिंदु हैं कि जैसे अली जिन्ना ने इस कानून के बारे में क्या कहा, महात्मा गांधी ने इस कानून को क्या कहा, केंद्रीय विधायिका ने इस कानून को पास किया था वायसराय की। तो कौन कौन से ऐसे सदस्य थे जो केंद्रीय विधायिका के सदस्य थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था इस कानून को बनने के बाद, वो आपको याद रखना है। ठीक, इसके अलावा ये कानून का मूल नाम क्या था ये याद रख लीजिए। रॉलेट कमीशन की रिपोर्ट कब पेश की गई, ठीक, और इसके अध्यक्ष सर सिडनी रॉलेट, ये आपको याद ही रहेगा। हाँ, ये याद रखिएगा कि जो रॉलेट एक्ट है किसका डेवलप्ड रूप है या किसका संशोधित रूप है। तो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 का था, जो विश्व युद्ध चल रहा था उस दौरान ये ऑर्डिनेंस पास किया था, उसी का संशोधित रूप है रॉलेट एक्ट, ये याद रखेंगे। रॉलेट एक्ट चला, अब इसके बाद इसी चक्कर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। तो अगले वीडियो में जलियांवाला बाग हत्याकांड डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा और श्री एजुकेशन एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर इसके बेहतरीन क्लास नोट्स है, कंप्लीट जीएस के क्लास नोट्स हैं, मिल जाएंगे, मज़ा आ जाएगा पढ़ने का। हम आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।